पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और इस कड़ी में हर साल की तरह आज भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने नेताजी को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि आज पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और इस कड़ी में हर साल की तरह अंबाला कैंट नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेताजी को पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने यहां अंबाला का सबसे खूबसूरत पार्क बनाया। इसका नामांकन करने में बहुत चर्चाएं हुई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आमतौर पर तो जगहों के नाम गांधी जी और नेहरू के परिवार पर ही रखे गए। देखिए, हमने यहाँ अंबाला का सबसे खूबसूरत पार्क बनाया था और इसका नामांकन करने पर काफ़ी चर्चा हुई थी। आमतौर पर तो नेहरू गांधी परिवार के ही नाम पर रखे गए देश में, लेकिन हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा और नेताजी का यहाँ स्टैचू लगाया गया है। हर साल हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाते हैं और आज भी मनाया। उनका जो योगदान था भारत को आज़ाद कराने में, एक सशस्त्र युद्ध अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने सेना बनाकर किया, उसका इतिहास में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले झंडा उन्होंने लहराया था अंडमान निकोबार में। तो आज हम सब उनको याद करते हैं। वो चले गए, कैसे चले गए, कहाँ चले गए, इसका सरकारें पता नहीं लगा पाई। परंतु अगर आज़ादी के बाद भी वो होते तो हिंदुस्तान का रंग रूप और होता। 500 वर्ष पहले बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर जो हमारा अपमान किया था, हमने कल उसका बदला ले लिया। लोगों में, सारे हिंदुस्तान में उसके लिए पूरा जोश था और विजय दिवस था। लोगों ने पूरे, जैसे दिवाली मनाते हैं उससे भी ज़्यादा, जो मैंने देखा उससे भी ज़्यादा जोश से, क्योंकि हर भारतीय के मन में ये था कि हमने बदला ले लिया। देखिए, ऐसा है, अब चाहे वो सवेरे शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह का पत्र को ठुकराकर उन्होंने अपनी औकात बता दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। अब तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे और कर वही बैठे जो उनकी भावना थी। अगर उनकी भावना ठीक होती तो ये जो काम कल हुआ है, ये आज़ादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे राज्यादेव आज़ाद नहीं हुए। कौन रोक रहा था? अब वो लंबी लड़ाई के बाद आज़ाद हुए हैं और हर चेहरा कमल के फूल की तरह महका हुआ है।